नमस्कार। हम लोग अब एपी के दूसरे पार्ट में आ चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, तो चैप्टर का नाम जो है हम लोगों के पास है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी वाले बच्चे हैं कोई भी हो, इसको एपी ही बोलते हैं, समानांतर श्रेणी ही बोलते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी। पहले नंबर पर हम लोग देखा था एपी का जो रूप होता है ए होता है, दूसरे पद के लिए ए प्लस डी होता है, तीसरे पद के लिए ए प्लस टू डी होता है, और अंतिम पद जो होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। फिर जाकर के हम लोगों ने एनवा पद कैसे लिखा था, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जहां तक हम लोगों ने लिखा था, माफ कीजिएगा इसी पर लिखे थे, ए इज इक्वल टू क्या था इसमें, ए का मतलब होता है यहां पर आपका प्रथम पद, ठीक है। ए का मतलब होता है प्रथम पद, यहां पर डी का मतलब होता है आपका सार्व अंतर, और एन का मतलब होता है कुल पद, ठीक है भैया। एन का मतलब क्या होता है, यहां पर हो जाएगा ये एनवा पद। कोई बकवास नहीं करेंगे यहां पर, 15-20 मिनट आपका समय खराब नहीं, 2-3 मिनट समय खराब नहीं करेंगे, जो भी समय होता है खराब नहीं करेंगे, सीधे एक्शन पर चलते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि आपको एक एपी दे दी गई है, और वो क्या है 17, 21, 25 और यहां पर है आपका 29। और इसमें बोल रहा है कि इसका जो है आपको 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद क्या करना है, फाइंड करना है 31वां पद, ठीक है। तो यहां पर हम लोग चलते हैं भैया, 31वां पद ज्ञात करें। इस वाले पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा 31वां पद ज्ञात करने के लिए इसका प्रथम पद क्या आ रहा है, 17 कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इसका प्रथम पद क्या रहा है 17, सही है। फिर हम लोग क्या निकालते हैं, इसका सार्व अंतर। तो इसका अगर सार्व अंतर की बात करेंगे तो डी कितना हो जाएगा, 21 माइनस 17, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 4। अच्छा, क्या बोल रहा है कि 31वां पद निकालिए, तो एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 31। एन की जो वैल्यू है 31 है, मतलब किसी एपी में जो है उसका प्रथम पद जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है 17। और सार्वंतर निकालना मैंने बताया था कि ठीक पीछे वाले पद में से उसको, माफ कीजिएगा, आगे वाले पद में से ठीक पीछे वाले पद को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये 4 आ गया। यहां पर पूछ रहा है कि 31वें नंबर पर क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 31। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है बाबू, A31। कहने का मतलब 31वां पद क्या होगा। तो हमारे पास ये सूत्र है, बहुत ही नन्हा सा, छोटा सा, प्यारा सा, और वो क्या है, ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि आपको क्या मिला, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब कि आपको 31वां पद A31 फाइंड करना, मैं यहां कर लेता हूं, स्पेस है यहां पर। तो यहां पर क्या है, A31 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले पर जो है ये अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 31 इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग क्या करेंगे 17 प्लस 30 इंटू 4, ठीक है। और 30 में आपको 4 से मल्टीप्लाई करने आता है आपको अच्छी तरीके से। तो 17 प्लस क्या हो जाएगा 120, और ये मिल गया आपको A31 इज इक्वल टू 137। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को कोई भी पद निकालने आ गया। अब इसी में से हम लोग कभी ए गैप कर देंगे, कभी डी गैप कर देंगे, कभी एन गैप कर देंगे, और इसी प्रश्न पर सारे सवाल हम लोग क्या कर रहे हैं, देख ले रहे हैं। अच्छा रहेगा, आगे बढ़ते हैं लोग। तो कुछ भी कमेंट कीजिए लोग, क्वेश्चन फंसता है तो। चलिए, मैं आप लोग का समय खराब नहीं करूंगा कि ये नहीं कि आकर के 15-20 मिनट ऐसे चिल्लाऊं मैं। लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या क्या मतलब ही रह जाता है इसका, क्या मतलब रह जाएगा कि मैं अगर आकर सिर्फ यही बोलूं, पढ़ने के लिए बोलूं ही नहीं। छोड़िए, जिनको पढ़ना हुआ पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले के लिए तो पूरा रील्स भरा हुआ है ना। मैं स्ट्रिक्टली होकर हम बोल रहे हैं, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, पढ़िए कहीं पर ही पढ़िए, मुझसे ही पढ़िए, कोई लॉजिक है जी, कहीं पर ही पढ़िए। जिनको पढ़ना वो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है तो वो आ करके यहाँ पर हम पढ़ाए काम, और ज्यादा चिल्लाए कि लाइक करिए, कमेंट कीजिए, ये सब्सक्राइब कीजिए। अब बोलेगा कर तो दिया पैसा ऐसा बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। हम लोग इसमें ना क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्या करते हैं, बदलते हैं। और ये क्या होगा, देखिएगा क्वेश्चन यही रहेगा। अगर मैं यहां पर सिर्फ क्या लिख दूं,
137, और मैं लिख दूं में कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं। तो आप बोलेगा अभी तो निकाले 31 पद थे, नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 17, 21, 25, 29 ऐसे चलते जा रहे हैं और 137 पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने पद हैं। कहने का मतलब कि पहले नंबर पर आपको एक ऐसा एपी है जिसमें पहले नंबर पर आपको 17 मिल रहा है, दूसरे नंबर पर आपको 21 मिल रहा है, तीसरे नंबर पर 25, चौथे नंबर पर 29, तो कितने नंबर पर 137, ये लॉजिक है इसका। फीलिंग्स आना चाहिए आपको इसका। ए का मान कितना है 17, डी का मान कितना है 21 माइनस 17, एन का मान क्या करना है, निकालना है, और एन कितना दिया है जी 137। सूत्र क्या है यहां पर देखिए, अच्छा रहेगा। सूत्र है हम लोगों के पास एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस रख दीजिए। यहां पर क्या आ जाएगा 137 बराबर एन का मान, ए कितना है जी 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, हमारे एडिटर को दिक्कत नहीं है तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 137, तो एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये 17 जाकर उधर सब्ट्रैक्ट होगा, मैंने इसको बस इधर लिख दिया, कुछ मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 120, वो सब्ट्रैक्ट हो गया जाकर उधर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा एन माइनस 1, 120 बटे में क्या मिला 4, तो ये क्या हो गया 30, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 30, तो एन का मान जो यहाँ पर कितना आ गया 31। मैंने इसी क्वेश्चन पर इसलिए बनाए ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इस पर क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो देख सकते हैं कुल कितने पद हैं, निकल गए। अब थोड़ा क्वेश्चंस को और घुमा करके देंगे। पहले नंबर पर हम लोगों ने एनवा पद निकाला और उस एनवे पद पर पहुंचने में कितने पद लगे हैं मैंने वो भी बताया आपको। अब मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा और क्या करता हूं, बदलता हूं। इस बार ना हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ये रफ कर देते हैं पूरे तरीके से। और यहां पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्या सवाल पूछ रहा हूं कि मान लेते हैं कि कोई एपी का, यहां पर बोला जा रहा है कि एपी का जो है आपको क्या करना है, प्रथम पद ए ज्ञात करें। लीजिए ए ज्ञात करें, सही बात है। जिसका जो है ना डी का मान कितना है 5 है, और ए एन जो है आपका कितना है 50 है, और एन जो है कितना है बाबू आपका 10 है। बहुत ही सिंपल है। ये तो बोलेंगे हलवा बना रहे हो क्या इधर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि डी का मान 5 है, एनवा पद क्या है 50 है, और एन का मतलब 10वां पद 50 है। सूत्र वही है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब 50 बराबर 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। इधर घट गया, ये कितना आ गया 45, 9d, और डी की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, माफ कीजिएगा डी की, सॉरी, ये ए था, यहाँ पर आपका 5 था। अब ऐसे होगा भाई साहब। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं ना 50 बराबर ए प्लस 9 5, ये 9 हो जाएगा ना, इधर 45 हो गया। अब जो है ए का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने देखा प्रथम पद निकाल सकते हैं। तो इसमें से कभी ए गायब रहेगा, कभी डी गायब रहेगा, कभी एन गायब रहेगा, कभी एन गायब रहेगा। तो इसी फॉर्मूले पर रख देना है, बस इसकी पहचान होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा और क्या करते हैं, हल्का करते हैं। हल्का मतलब बहुत सिंपल ये। अब आगे बढ़ते हैं लोग। और अगर आपसे कोई पूछता है, क्या पूछता है कि एपी का प्रथम पद, ठीक है, एपी का जो है, मैं कैसे लिख रहा हूं आज, एपी का जो है प्रथम पद ए इज इक्वल टू 10, और बाबू यहां पर जो है आपका सार्व अंतर डी जो है, सार्व अंतर डी जो है वो 7 है। तो ये बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है, कौन क्या क्या फाइंड करना है, A10 निकालना है, सेकंड नंबर में A7 निकालना है, एंड थर्ड नंबर में आपको AN ही निकालने हैं। क्लियर है। कोई एपी है, मतलब कोई सार्वंतर, माफ कीजिएगा कोई एपी है, उसका प्रथम पद क्या दिख रहा है आपको 10, और सार्वंतर क्या दिख रहा है 7।
10वां पद निकालना है, 7वां पद निकालना है और nवां पद निकालना है। बहुत सिंपल है ना। पहले नंबर पर क्या चलते हैं, a10 को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 9d। खत्म। a10 का मतलब होता है a प्लस 9d। a का मान कितना है भैया, a का मान 10 है और ये 9 इंटू 7 कर दिए हम लोगों ने यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 प्लस 63 मतलब कि 73। मतलब इस एपी का जो है 10वां पद क्या आने वाला है, 73 आने वाला है। अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं लोग। ये 7वें पद का मान आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में लिखेंगे। अब 9वें पद की बात करता हूं मैं। तो मैं nवां पद कैसे लिखूंगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान है 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 10 प्लस 7n माइनस 7, मतलब कि आपको क्या मिला, 3 प्लस 7n। क्लियर है। तो इसका ये क्या निकला, nवां पद निकला। अब चलते हैं क्वेश्चंस को थोड़ा और क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि इसमें सारे पैटर्न्स लगभग लगभग आ जाए आपके। अब इसमें बात करते हैं ना, क्वेश्चंस को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। और क्वेश्चंस कैसे चेंज होगा यहाँ पर देखिएगा। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लगाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक बक्सा बना दिया, यू नो दैट, और ये एपी में है सारे बक्से, यू नो। ये मैंने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया, खाली स्थान, ये हो गया। और बोला जा रहा है ना कि एपी ज्ञात करें। मतलब सिंपल भाषा में मैं अगर आपसे बोलूं तो कोई एपी है जिसमें ये पहला पद गैप है, दूसरा पद भी गैप है, तीसरा पद दिया गया है, चौथा पद दिया गया है, माफिए चौथा पद गैप है और पांचवा पद निकालना है। इसको स्टेटमेंट के तौर पर कैसे लिखा जा सकता था कि किसी एपी का तीसरा पद, किसी एपी का जो है तीसरा पद 25 एवं 1 2 3 4 5 और पांचवा पद क्या है, 25 है, तब एपी ज्ञात करें। तब क्या करना है हम लोग को, एपी ज्ञात करें। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। कैसे लिखा जा सकता था, 1 2 3 कि किसी एपी का तीसरा पद यहां पर क्या है 25 एवं आपको पांचवा पद जो है वो क्या है 33 है। तो इस तरीके से 3 तरीके से आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बॉक्स करके, वर्ड में, और ये सिंबल के भी, संकेत के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसका जवाब देना होगा। आप कैसे देंगे जवाब, तो आपको तो पता नहीं है ना कि इसका ए क्या है और डी क्या है। तो जब आपको इसका ए और डी नहीं पता है तो आप क्या करिएगा, आप ऐसे बोलिएगा कि माना कि एपी का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना अब हम लोग। माना कि एपी का जो है आपका पहला पद ए एवं सार्व अंतर डी है। ठीक है। तो क्या है हम लोग के पास, तीसरा पद 25 है, मतलब कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 25, और पांचवा पद कितना है जी, 33 है, मतलब कि a प्लस 4d इज इक्वल टू 33। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कैसे लिखते हैं हम लोग तीसरे पद को, a प्लस 2d, हाँ, a3 मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तब ना हुआ जी a प्लस 2d, ऐसे करके। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसको रफ करता हूं ताकि हमारे पास स्पेस आए ही नो। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या देख ले रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है और यहाँ पर क्या है, इक्वेशन सेकेंड है। तो सिंपली हम लोग इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 25 एंड a प्लस 4d इज इक्वल टू 33। सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दो चर वाले रेखिक समीकरण सबको आते होंगे ना, उसी से ये सॉल्व करना है। सिंपली एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग इसको। तो ये कट गया, इधर हमारे पास क्या आया, माइनस 2d इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, -8।
तो जो डी की जो वैल्यू आई हमारे पास ना, वो क्या आ गई, 4 आ गया। हाँ भैया, अब यहां पर क्या करेंगे, डी का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए। कहां पर है समीकरण 1, ये वाला, ए प्लस, और डी का मान 4 रखना है। तो ए का मान कितना आ गया, 17। ये 8 होता, उधर जाकर घट गया। तो हमारे पास अब क्या आ गया, ए आ गया हमारे पास, और हमारे पास क्या आ गया जी, डी आ गया। जब ए और डी आ गया तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ये सारा पद निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या क्या छूटा हुआ है, ए आ गया 17, दूसरा पद गायब है भैया। दूसरा पद के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस डी। ए की वैल्यू 17 है और डी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 21। और कौन सा छूटा हुआ है यहाँ पर, 1 2 3 4, चौथा पद छूटा है भैया। तो ए प्लस 3D, मतलब कि 17 प्लस 3 गुने 4। तो यहां पर हम लोग को क्या मिल गया, मैं सही जा रहा हूं क्या, 3D, डी 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 डी, अच्छा ये हो गया ना, 4 था, अच्छा 3D, ए प्लस 3D, 3, और डी की वैल्यू क्या है, 4 है यार। करते हैं 12 7 29, क्लियर है ना, सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को परेशान करेगा, तो इसको देख लीजिए। चलते हैं अब इसमें छोटा सा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। बोला क्या जा रहा है, कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से पूरा पूरा कटता है। मतलब ये भाई साहब बोलना चाहते हैं कि 3 अंक की शुरुआत कहां से होती है, 100 से, और खत्म कहां पर होता है, 999 तक। तो 100 से 999 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर हो जो 8 से पूरा पूरा कटते हैं। तो क्या उसको हम लोग ढूंढते चलेंगे, नहीं। मतलब हमसे इसको ऐसे भी पूछा जा सकता था कि 100 और 999 के बीच, 999 के बीच या 999 तक भी, 100 से 999 तक, ऐसे लिखता हूं मैं, क्या मैंने क्या लिखा, 3 अंकों कैसा, 100 से 999 तक कितनी संख्याएं 8 से पूर्णता विभाज्य है। मैं चेक कर लेता हूं, 100 ही कटता होगा शायद। मैं क्या करता हूं, 100 में ना 8 से डिवाइड कर रहा हूं, 8 1 जा 8, 2 आया, 8 2 जा 16, 4। भाई साहब क्या देख रहे हैं, 12 8 जा 96, ये 96 12 8 से डिविजिबल है, ठीक है ना। लेकिन वो कितने अंकों की है, 2 अंकों की। तो ठीक इसके अगली वाली संख्या में 8 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 104। मतलब 3 अंकों की पहली संख्या 104 कितना से कटता है, 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। इसका एपी क्या बनेगा, पहला नंबर 104 भैया, दूसरा नंबर क्या कटेगा 112, तीसरा नंबर 120। कहां तक देखते हैं हम लोग, 999 तक। शायद 999 ही कटता हो 8 से, मुझे क्या पता। मैं यहां पर 8 लगाता हूं, 8 1 जा 8, ये 1 आया 9, 8 2 जा 16, ये क्या आया 3, फिर यहां पर आ गया आपका 9। हाँ सही जा रहे हैं हम लोग। 8 चौका 32, 7, सही जा रहे हैं। मतलब कि अगर बात करेंगे कि 999 में से ये 7 नहीं होता, मतलब कि 992 होता, तो ये पूरा पूरा कटता। अब इसको थोड़ा ऐसा समझना आप, पहली संख्या जो 3 अंकों की पहली संख्या जो कितना से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। दूसरी संख्या, थोड़ा सा इसको रोकिएगा, तो हम लोगों को ये पता लग गया कि पहली संख्या 104 है जो 8 से कटती है, दूसरी संख्या 112 है।
और सबसे अंतिम वाली संख्या क्या है 992। तो क्या सबको काउंट करते चलेंगे? नहीं। अब एपी में आ गया है, ए का मान कितना आ गया 104, डी का मान कितना आ गया 8। हम लोगों को एन निकालना है, यही एन जो है आपको क्या हो जाएगा 8 से विभाज्य, मतलब यही एन का जो मान है वो क्या हो जाएगा 8 से विभाज्य होने वाली कुल संख्याओं की संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। और हमारे पास एन कितना मिल गया 992। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सूत्र वही है भैया, एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि 992 इज इक्वल टू 104 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए एन माइनस 1 इंटू डी, और ये 992 में से मैं 104 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। मेरी थोड़ी मैथ कमजोर लग रही है ना सच में, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। कैसे? मजाक कर रहे थे यार ना, ऐसा थोड़े कमजोर हो जाएंगे हम। 12 में से 8 गया 4 हो गया, 12 में से 4 गया 8 हो गया, यहाँ पर ये 8 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया। क्या बल्ले बल्ले हो गई इसकी तो क्या देख रहे हैं 8 8 8। तो ये 12 में 4 गया 8 और ये 8 और ये ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि n माइनस 1 इंटू 8 बराबर 888 मिला हम लोग को, और जो n माइनस 1 की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली हम लोग को 111 मिली। कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रेन आता है तो ट्रेन हॉर्न दे रहे हैं, हम भी अपना हॉर्न दे रहे हैं इधर से ना, कि रॉक हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और मुझे तो मैं भूल भी गया शायद, ये छोटी छोटी मुसीबतें आएंगी लेकिन बोर्ड पर कभी भी मैथ आएगा। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी आएगा। ठीक है, कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं। n की जो वैल्यू है ना वो 111 प्लस 1 होगा, और यहाँ पर जो है n जो है कुल मिलाकर 112 होगा, मतलब कि 3 अंकों की कुल 112 संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो मिलते हैं एक और क्वेश्चन पर। ठीक है ना, ऐसा सोचते हैं ना कि बोल देना भैया कि मिलते हैं अगले वीडियो में तो मजा आ जाएगा, आज तो छुटकारा मिल गया। ऐसी बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको बनाकर रखो यार। देखो मैंने यहाँ पर लिखा एपी और मैंने लिखा 5x और यहाँ पर मैंने लिखा 8, और मैं पूछ रहा हूं कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कीजिएगा? तो डरिए मत, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो इसका और इसका अंतर, x माइनस 5 का अंतर 8 माइनस x के अंतर के बराबर होगा। तो ये x इधर आ गया तो कितना हो गया 2x, और उधर गया तो ये 13, और x की जो वैल्यू है 13/2 हो जाएगा। दूसरा तरीका, यहां पर आपको पहला मेथड 1 सेकेंड देखे ना, a की वैल्यू 5 दी गई थी और a प्लस 2d 8 दिया गया था। देख रहे ना, पहले पद पर क्या था 5, तीसरा पद पर क्या था 8। ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। तो बस यहां से हमको निकालना क्या है, दूसरा पद फाइंड करना है भैया। ठीक है, चलिए इसको यहां पर रख दीजिए। 5 प्लस 2d बराबर 8, 2d बराबर यहां पर 3, d की वैल्यू 3/2। ठीक है, a की वैल्यू दे रहा है, d की वैल्यू दे रहा है, तो आप a2 निकाल सकते हैं। a2 क्या आया, a2 जो है आपका a प्लस d आया। a की वैल्यू 5 है, ये 3/2 है, 5 दूनी के 10, 13/2 आ गया। आप जैसे सोच रहे हैं वैसे बनाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।